ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेम ही है, हमें ओ ही निकालना है, तो देख ही लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लांट ऑपरेट करता है वो डबल शिफ्ट ऑपरेट करता है और एक शिफ्ट में 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है, जिसमें 25 मिनट का लंच ब्रेक है और टी ब्रेक है 10 मिनट का। ठीक है, ऑब्वियसली प्लान्ड होगा, ठीक है, बताने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। ब्रेकडाउन दिया हुआ है 90 मिनट का, क्या ये प्लान्ड होगा? ऑब्वियसली नहीं, अनप्लान्ड है। स्टैंडर्ड साइकिल टाइम यानी एक टैबलेट को बनाने के लिए 2.5 मिनट लगते हैं। 40 टैबलेट लॉस हो चुके हैं, 280 टैबलेट प्रोड्यूस हुए हैं। ईजी है, ठीक है। सबसे पहले हम ए निकालेंगे यानी एक्चुअल टाइम निकालेंगे। सबसे पहले हम प्लान टाइम निकालते हैं। प्लान टाइम कह रहा था 8 घंटे एक शिफ्ट का होता है, यानी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 60 कितने, 480 मिनट। 480 मिनट कह रहा था 25 मिनट का लंच ब्रेक है और 10 मिनट का टी ब्रेक है, ये भी एक ही शिफ्ट का होगा। तो -25 -10 कितना हुआ, 480 -25 -10, ये हो गया 445। 480 -25 -10 445, ये हो गया आपका प्लान्ड टाइम। एक्चुअल टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम को के लिए हम ब्रेक डाउन को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे -90 कर देंगे, -90 कर देंगे तो आप अपना आ जाएगा 355 एक्चुअल टाइम। ठीक है, एक्चुअल टाइम। अब हम लगे हाथ स्टैंडर्ड टाइम भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, एक यूनिट को बनाने में 2.5 मिनट लगते हैं और 280 यूनिट बने हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू 280 इंटू 2.5 इंटू 280, 700 घंटे। एक सेकेंड, क्वालिटी, अच्छा ये एक दिन का इन्होंने दे रखा है, ये देखो 19 अप्रैल 2023, यानी एक दिन का दे रखा है और एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं। तो 2.5 इंटू 280, ये 700 जो मिनट लगे हैं ये 2 शिफ्ट का लगा है, तो एक शिफ्ट का डिवाइड बाई 2 कर देंगे 350, ये हो गया 700, लेकिन डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 350, यानी एक शिफ्ट का 350 है स्टैंडर्ड टाइम। बस निकाल लेते हैं अपना पीटी, ये कितना है, 445 और 355, 355 डिवाइड बाई 445, ये हो गया 79.77%। ये हो गया ए। पी कितना होगा? स्टैंडर्ड टाइम में 350 और एक्चुअल टाइम में 355 डिवाइड बाई 355, 98.59। और क्यू कितना होगा? क्यू कह रहा था 40 रिजेक्टेड है और 280 बने थे, तो ये हम क्योंकि एक शिफ्ट का निकाले तो दोनों को आधा आधा कर देंगे, 280 - 40 और डिवाइड बाई 2, यानी 120 यूनिट्स। तो 120 डिवाइडेड बाय 280 का आधा कितना हुआ? 280 का आधा 140। तो 120 डिवाइड बाई 240 है, 120 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, ये हो गया 85.71%। 85.71%। तो क्या आपने यही निकला? 79, 98 और 85, आंसर क्या है? 79, 98 और 85। एबिलिटी रेशियो 89 है और परफॉर्मेंस है इतना गलत, 89, 87 और 85, ये तो सही है। 85.71, परफॉर्मेंस कितना था? 87.50। परफॉर्मेंस 98.59, इतना गलत कैसे हो गया? परफॉर्मेंस में मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम 280 यूनिट्स, 280 पर टैबलेट, 280 इंटू 2.5 और डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, सही तो गया 350। और एक्चुअल टाइम कितना था? 480 -25 -10, 445। नहीं,
-90। अच्छा 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 अच्छा, ये 90 भी तो 2 टाइम का है। यहाँ पे हम 90 नहीं बल्कि यहाँ पे 45 करेंगे ना, ये 45 करेंगे। तो 445 माइनस 45 400 होता है, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो अपना ए हो जाएगा 445, 400 डिवाइडेड बाई 445 इज़ 89.88, ये हो जाएगा 89.88। उसके बाद पी हो जाएगा यानी स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 350, 350 डिवाइडेड बाई एक्चुअल 400, 87.5 ये हो गया 87.5%। और अपना क्वालिटी तो सही है 89.88, 87.5, 89.88, 87.5, 89.88, 87.5, ये रहा 89.88, 87.5, और ये तो अपना सही था। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। बस ये ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है ये एक दिन का है, ये एक दिन का है, तो इसको आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा अगर कोई भी यहाँ से डेटा ले रहे हो। अगर आप डबल शिफ्ट का कैलकुलेट कर रहे हो, डबल शिफ्ट को बेस मान के, एक दिन को बेस मान के कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप एज इट इज़ ले लो। अब पर मैंने एक शिफ्ट को बेस मान के किया था तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, इसको डिवाइड बाय 2 करना चाहिए था, बाकी आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।